नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे दांव पर दुनिया, जो कि मल्टी स्टारर विशेषांक है। इस कॉमिक्स का पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 50 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। जबकि इन चार खिलाड़ियों के सामने सारा खेल शीशे की तरह साफ था। जिस खेल में हम मौजूद हैं वो सांप चिड़ी जैसा खेल है। हमें इसके एक एक खाने पर सावधानी से आगे बढ़ना है और आखिरी खाने पर मौजूद मैग्नेट बॉल को हासिल करना है। मैग्नेट बॉल तक पहुंचने के लिए हमें एक एक खाने आगे बढ़ने की क्या जरूरत है। मैं टेलीपोर्ट होकर सीधा ही मैग्नेट बॉल तक पहुंच जाता हूं और उसे हासिल कर देता हूं। मैं अपनी पूंछ वहां पहुंचाऊं? नहीं, ऐसा करना बेवकूफ़ी होगी। खिलाड़ी हम सबकी शक्तियों को जानता है। जरूर उसने यहाँ कोई ऐसा इंतजाम किया होगा कि हम सीधे मैग्नेट बॉल तक ना पहुंच पाए। शक्ति सही कह रही है, कोई अनहोनी ना घटे, इसलिए हमें खेल के नियम अनुसार ही आगे बढ़ना होगा। ऐसा है तो हम यहाँ खड़े खड़े क्यों बैगन ताड़ रहे हैं? आगे क्यों नहीं बढ़ते? रास्ते में मौजूद सांपों को खत्म करते हुए। ओह, जैसे ही कोबी ने एक सांप को खत्म किया किया है, वैसे ही सांप के शरीर से धुआं निकलकर यहाँ फैलने लगा है। और ये धुआं ना सिर्फ जहरीला है, बल्कि ये तेजी से वातावरण को भी धुंधला करता जा रहा है। ओह, दूसरे सांप को खत्म करने पर भी ऐसा ही हो रहा है। यानी वातावरण में जहर भी बढ़ रहा है और धुंधला का भी। हमें तेजी से आगे बढ़ना होगा, नहीं तो जहर तो हम पर असर डालेगा ही, साथ ही यहाँ सब कुछ दिखना भी बंद हो जाएगा। उफ, क्या हुआ? वातावरण के धुंधलके का फायदा उठाकर एक बड़े सांप ने भेड़िया को जकड़ दिया है। वो भेड़िया को निगल जाए उससे पहले हमें उसे छुड़ाना होगा, और ये काम मेरी उष्मा का ताप करेगा। मेरी ठंडी आग भी इस सांप को बुरी तरह तपाएगी। शक्ति और एंथोनी भेड़िया को बचाने में जुट गए, जबकि कोबी, मैं नहीं बचाऊंगा भेड़िया को। वो सांप उसे निगल जाए तो ही अच्छा है, जेन तो मेरी हो जाएगी। लेकिन शक्ति और एंथोनी ने भेड़िया को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी और उसमें सफल भी हुए थे। आखिर हमने उस बड़े सांप को नष्ट करके भेड़िया को बचा ही लिया। लेकिन इस चक्कर में बड़े सांप को नष्ट करके हमने अपनी समस्या को कई गुना बढ़ा लिया है। वो देखो, जहर और वातावरण को धुंधला का और बढ़ता गया। ओफ, ये क्या? मेरा सिर चकराने लगा है। इसका मतलब इस बार फैला जहर पहले से कहीं और अधिक खतरनाक है। आह, आह। इस तेज जहर ने न सिर्फ शक्ति पर ही बल्कि कोबी पर ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, जबकि उसके गाढ़े धुएं वाले प्रभाव ने एंथोनी को झटका दिया था। आह! जबकि शक्ति, जहर जिस तेजी से मेरी सांसों के साथ मेरे शरीर में जा रहा है वो चंदा को अवश्य समाप्त कर देगा। मुझे तुरंत ही इस समस्या का कोई हल सोचना होगा। एक हल है, मुझे अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर बेहद तेजी से गोलाई में घूमते हुए आगे बढ़ना होगा। मेरे इस तरह घूमने से जो तेज वायु उत्पन्न होगा वो यहाँ फैले जहर को उड़ाकर मुझसे दूर रखेगी और दूसरे धुंधलके को थोड़ा बहुत छांटकर आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाएगी। इस तरह मैं शायद आसानी से इस खेल के अंत में रखी मैग्नेट बॉल तक पहुंच जाऊं। लेकिन भेड़िया को भी एंथोनी का क्या होगा? ओह, ये तीनों तो मुझे दिख ही नहीं रहे। इस समय मैं उन्हें यहाँ ढूंढने में समय खराब नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। मैं ऐसा करती हूँ कि अपने कई शक्ति रूपों को यहाँ पीछे छोड़ जाती हूँ। मेरे वे रूप उन तीनों को यहाँ ढूंढेंगे भी और आवश्यकता होगी उनकी सहायता भी करेंगे। ओह, जैसे ही मैंने अपने शक्ति रूपों को अपने शरीर से निकालना चाहा, वैसे ही मेरे पर कमजोरी हावी होने लगी है। ये निश्चय ही यहाँ पहले जहर के प्रभाव के कारण हुआ है। यानी मैं अपने शक्ति रूपों को अपने शरीर से नहीं निकाल सकती, क्योंकि इस खेल को पार करके मैग्नेट बॉल हासिल करने के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति की आवश्यकता है। लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये भेड़िया, एंथोनी और कोबी के साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है। क्या करूं? विचित्र धर्म संकट में फंस गई थी शक्ति। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि एक तरफ उसके
अपने 3 साथी थे और एक तरफ सारी पृथ्वी। फैसला एक क्षण में ही हो गया। शक्ति ने अपने उन 3 साथियों को कुर्बान करने का फैसला कर लिया था पृथ्वी को बचाने के लिए। और ऐसा करने के लिए शक्ति ने जो रास्ता अख्तियार किया था उस पर वो तेजी से आगे बढ़ रही थी। रास्ते में आई हर मुश्किल को बचते हुए, उन्हें अपने रास्ते से हटाते हुए आखिरकार शक्ति के हाथ मैग्नेट बॉल को थामने में सफल हुए। और इसी के साथ ही शक्ति को ऐसा लगा जैसे वातावरण का शून्य उसे तेजी से अपनी तरफ खींच रहा है। शक्ति खींचती हुई कहाँ जा रही थी वो तो उसको पता नहीं था, लेकिन उसे इस बात का संतोष था कि उसने मैग्नेट बॉल को हासिल कर दिया था। जबकि इधर एक मैग्नेट बॉल हासिल करने के लिए प्रयासरत थे डोगा, परमाणु, तिरंगा और इंस्पेक्टर स्टील, और किसी को भी अपना प्रयास सफल होता दिखाई नहीं दे रहा था। ओफ, इंस्पेक्टर स्टील की मेगा गन, डोगा की गन बारूद, परमाणु की बेल्ट और मेरी ढाल नीचे गिर चुकी है। अब हम चारों के पास सिर्फ शारीरिक ताकत ही बची है। अगर जल्दी कुछ नहीं सोचा गया तो ना तो हम बच पाएंगे और ना ही पृथ्वी। लेकिन सोचे तो क्या, पीली और काली मुसीबतों से भरे इस खेल में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पीली काली मुसीबतें, चिकनी जमीन और उन मुसीबतों द्वारा हमें चारों तरफ बने गड्ढों में डालने का प्रयास। आ गया समझ में। ये खेल कैरम है और कैरम में पीली और काली गोटियों का इस्तेमाल होता है। गोटियां ढंग से फिसले इसलिए कैरम खेलने वाले बोर्ड की सतह चिकनी होती है और उनमें गोटियों का नेट युक्त होल यानी गड्ढों में डाला जाता है। ओह, ये क्या, उन मुसीबतों ने परमाणु, डोगा और स्टील को गड्ढों में डाल दिया है और तीनों गड्ढों के मौजूद जाल में बुरी तरह फंसकर रह गए हैं। अब वे सारी मुसीबतें मुझे गड्ढे में गिराना चाहती है और ऐसा होते ही पृथ्वी का विनाश निश्चित है, क्योंकि फिर इस खेल में मौजूद मैग्नेट बॉल को हासिल नहीं किया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे इस खेल में जीतकर मैग्नेट बॉल को हासिल करना है और मैंने सोच लिया है कि मैं ऐसा कैसे करूंगा। इन काली पीली मुसीबतों के रूप में जैसे उस लाल आकृति तक पहुंचकर जो इनके बीच बहुत देर से मौजूद हैं, लेकिन उस पर मेरा ध्यान अभी तक नहीं गया, जो इन काली पीली मुसीबतों के बीच में होने के बाद भी वार नहीं कर रही हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए है कि वो लाल आकृति क्वीन है और कैरम में क्वीन के पावर सभी गोटियों से कई गुना ज्यादा होती है। अपनी जान की बाजी लगाकर तिरंगा जैसे ही क्वीन तक पहुंचा वैसे ही सारी मुसीबतें अपनी अपनी जगह जड़ हो गई हैं। यानी मैंने मुसीबत को टाल दिया है। अब मुझे पाना है मैग्नेट बॉल को, जो और कहीं नहीं स्क्रीन में है। भड़ाक, एक क्षण बाद ही मैग्नेट बॉल तिरंगा के हाथ में थी। मैग्नेट बॉल को मैंने पा लिया। अब मुझे जल्दी से परमाणु, डोगा और इंस्पेक्टर स्टील को आजाद करने का इंतजाम भी करना चाहिए, लेकिन तिरंगा को उसका मौका नहीं मिला, क्योंकि अगले ही पल ये क्या हो रहा है? ये तूफान कैसा, ये एकाएक तूफान सा आया और ये मुझे खींचकर कहाँ ले जा रहा है? उस तूफान खिंचाव ने तिरंगा को जहां ला पटका था वह एक रहस्यमय स्थान था और तिरंगा वहां अकेला नहीं था। तिरंगा से पहले वहां मौजूद थी शक्ति। तुम भी यहाँ, तुम्हारे यहाँ मौजूद होने का एक ही अर्थ है तिरंगा, तुम भी मेरी तरह जीतकर यहाँ पहुंचे हो। हमारे जो बाकी साथी पीछे रह गए उनका क्या हुआ होगा? जिस स्थिति में मैं अपने साथ मौजूद साथियों को छोड़कर आई हूँ, उस स्थिति में पता नहीं वे सही सलामत बचेंगे भी या नहीं। तुम दोनों अपने पीछे जिन साथियों को छोड़कर आए हो अभी तक वे सही सलामत हैं, लेकिन अगर तुमने इस खेल का अगला राउंड नहीं खेला तो ना वे बचेंगे और ना पृथ्वी। खिलाड़ी, तुम भी यहाँ? तुम्हें इस सेमीफाइनल के नियम बताने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। इस सेमीफाइनल राउंड में तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस रहस्यमय स्थान से बाहर निकलना है और बाहर निकलने वाले रास्ते पर रखी तीसरे मैग्नेट बॉल को हासिल करनी है।
अब तुम यहाँ से निकल कर गए तो तुम फाइनल में पहुंच जाओगे और फाइनल में तुम्हारा मुकाबला मुझसे होगा। जैसे ही यहाँ से जाऊंगा वैसे ही यहाँ से बाहर निकलने वाला रास्ता धीरे धीरे बंद हो जाना शुरू हो जाएगा। वो रास्ता मात्र 5 मिनट में पूरी तरह बंद हो जाएगा। इतने समय में यहाँ से निकल सको तो ठीक, नहीं तो पृथ्वी के साथ समाप्त होकर अपने इष्ट देव के पास पहुंच जाना। जैसे ही खिलाड़ी वहां से रवाना हुआ वैसे ही शक्ति और तिरंगा सक्रिय हो उठे। हमारे पास समय बहुत कम है शक्ति, रास्ता साफ है। आओ। शक्ति तिरंगा को लेकर बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ लहराई, लेकिन पहुंच नहीं पाई। धड़ाक। उफ। अब दोनों को पता चला कि रास्ता साफ नहीं था। ये विचित्र से प्राणी हमें रोकना चाहते हैं। इनके हाथों में विचित्र सी स्टिकें थमी हुई है, कुछ कुछ हॉकी के स्टिकों से मिलती जुलती। यानी इस खेल में हम हॉकी के खेल का बिगड़ा रूप कर सकते हैं, जिसमें वे सारे खिलाड़ी हैं और हम बॉल, और गोल पोस्ट है वो रास्ता जहां से हमें निकलना है। और ये खिलाड़ी नहीं चाहते कि हम गोल हो यानी उस रास्ते से निकले। उफ। अगर ऐसा है तो हमें भी खिलाड़ी बनना होगा। थमो ये स्टिक और करो इन्हें गोल के अंदर, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। वाह, क्या स्टिक है। धार। और क्या इसका शॉट है। धार। तिरंगा और शक्ति खेलने उतरे तो जल्दी इन्होंने मैदान साफ कर दिया। अब ठीक है, अब आराम से चलकर गोल होते हैं। इस बार भी गोल ना हो पाए, रुकावटें इस बार तो सामने ही थी। उफ, ये हमें ठीक द्वार पर किसने जकड़ दिया। हॉकी जैसे खेल में ऐसा तो कोई भी कर सकता है। हॉकी जैसे खेल में ऐसा तो एक ही कर सकता है, गोलकीपर। और हमें जकड़ने वाला ये गोलकीपर तो बहुत ही भयानक है शक्ति। तुम सही कह रहे हो तिरंगा, लेकिन मैं अभी इसकी जकड़ से छूटती हूँ। आपने गति का प्रयोग करके, अब मैं अपनी भीष्म ऊर्जा का प्रयोग करके तुम्हें इससे छुड़ाती हूँ। ओह, ये क्या, इसके शरीर पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इन घातक हथियारों का प्रभाव पड़ेगा ही। नहीं पड़ा। तुम बोल रहे हो शक्ति, ये गोलकीपर है, और हॉकी में गोलकीपर बॉल से बचने के सभी साधनों से लैस होकर आता है। और चूंकि इस खेल में हम बॉल हैं, इसलिए ये हमारे हर वार से बचने का इंतजाम करके आया हुआ है। इसे खत्म करने के लिए कुछ और सोचो, और जल्दी, क्योंकि एक तो हमारे पास यहाँ से निकलने के सिर्फ 2 ही मिनट बाकी हैं, और ऊपर से ये अपने वारों से मुझे बुरी तरह घायल कर रहा है। उफ, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता सचमुच पल प्रतिपल छोटा होता जा रहा है। इधर उसके हाथ में जकड़े तिरंगा की हालत बहुत खराब है, जबकि इस गोलकीपर पर मेरे किसी भी प्रहार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। ऐसे में इसे रास्ते से हटाकर यहाँ से निकलने और तिरंगा को उससे बचाने के लिए मैं क्या करूं? ओह, धड़ाक। ओफ। शक्ति जितना ज़्यादा सोच रही थी उतनी ही ज़्यादा मुश्किल में फंसती जा रही थी, और वो मुश्किल बढ़ती जा रही थी। और इस मुश्किल को तिरंगा अच्छी तरह से समझ रहा था। एक तो शक्ति किसी भी हालत में मुझे बचाने में जुटी हुई है, और दूसरी इस गोलकीपर के ताबड़तोड़ वार शक्ति को कुछ भी सोचने समझने का अवसर नहीं दे रहे हैं। ऐसे में शक्ति को यहाँ से निकालने का ध्यान नहीं है। बस कुछ ही सेकंड रह गए हैं। अगर उनमें यहाँ भी नहीं निकला तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे शक्ति को चेतना होगा, और साथ ही यहाँ से निकलने का कोई रास्ता सुझाना होगा। धार। शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी पूरी शक्ति से चिल्लाया तिरंगा, शक्ति संभालो अपने आप को। देखो, यहाँ से निकलने का रास्ता पूरी तरह से बंद होने को है। जल्दी से यहाँ से निकलो। लेकिन कैसे?
अपनी गति के उच्चतम स्तर का इस्तेमाल करो। गति के कारण जैसे गोली फौलाद को भी फाड़कर गुजर जाती है, इसी तरह तुम भी इस गोलकीपर के कवच को और शरीर को फाड़कर गुजर जाओगी। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? मेरी छोड़ो, अगर तुम मुझे बचाने में लगी रही तो फिर पृथ्वी को कभी नहीं बचा पाओगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। इससे पहले भी मैं भेड़िया को भी एंथोनी को मौत के मुंह में फंसा छोड़कर आई हूँ। अगर पृथ्वी के भाग्य में प्रलय लिखी है तो आ जाने दो प्रलय। तुम भावनाओं के भंवर में बहकर संपूर्ण पृथ्वी को खतरे में डाल रही हो। शक्ति धार और तिरंगा के कंठ से यह चित्कार गूंजने का एक ही अर्थ था। गोलकीपर ने तिरंगा की गर्दन को मड़ोड़कर उसके जीवन लीला को समाप्त कर दी थी। शक्ति ने तिरंगा के शरीर को निर्जय होते साफ देखा और इसलिए खून उतर आया शक्ति की आंखों में भी। नहीं! अगले क्षण शक्ति ने लहराने में अपनी गति के एक एक कतरे का प्रयोग कर दिया। परिणाम, शक्ति का शरीर न सिर्फ गोलकीपर के शरीर को फाड़कर गुजर गया, बल्कि उस रास्ते से भी गुजर गया जो अगले क्षण इतना छोटा हो गया कि अब उसमें चींटी भी नहीं गुजर सकती थी। पर अब शक्ति उसे पार कर आई थी और उसे पार करने के साथ ही अपने तीसरे मैग्नेट बॉल भी प्राप्त कर ली थी। और उस मैग्नेट बॉल को पाने के लिए खुशी के साथ साथ तिरंगा की मौत भी शक्ति के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था। लेकिन अगले ही पल शक्ति का वो दुख आश्चर्य में बदलता चला गया। तब जब पूरी तरह से बंद होते रास्ते से उसे वो आवाज बाहर निकलते सुनाई दी। फरिश्तों को नहीं मिलता ये वो जज्बा है इंसानों, नसीबा साथ दे जिनका वही देश है जिनका वही देते हैं देश के लिए कुर्बानी। ये आवाज यानी तिरंगा भी जिंदा है। उसने मरने का नाटक इसलिए किया ताकि मैं क्रोध में आकर गोलकीपर को फाड़ डालूं और बिना उसे ही बाहर निकल जाऊं। ओफ! तिरंगा के कुर्बानी के जज्बे ने शक्ति जैसी देवी को आंखों से रोने के लिए विवश कर दिया। लेकिन जल्दी ही शक्ति ने अपने आंसू पोंछ लिए। बधाई हो शक्ति, इस खेल में न सिर्फ तू फाइनल में पहुंची बल्कि तूने पृथ्वी को बचाने के लिए 3 मैग्नेट बॉल भी हासिल कर दी है। लेकिन अब तुझे फाइनल जीतना होगा जो खेला जाएगा मेरे और तेरे बीच। ओह, क्या हुआ? मेरे साथ खेलने की बात सुनकर घबरा गई शक्ति? ऐसा ही होता है, जब भी कोई मेरे साथ खेलता है तो उसके साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि मुझसे जीतने वाला खिलाड़ी ब्रह्मांड में पैदा नहीं हुआ। लेकिन तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे जीतने का मौका दूंगा। उसके लिए मैं तेरे पास एक बहुत ही आसान खेल खेलूंगा, ठीक वैसे ही जैसे कुछ दिन पहले तुम्हारे पृथ्वी पर टीवी पर खेला जाता था। तू इस खेल का नाम जानती है, कौन बनेगा करोड़पति। हाँ, सेट तैयार हो चुका है शक्ति। आओ हम चलकर हॉट सीट पर बैठते हैं और खेलते हैं कौन बनेगा विनाश विजेता। इससे पहले कि ये खेल शुरू हो मैं तुझे इसके नियम बता देता हूँ। मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। तुझे हर सवाल का जवाब सही देना होगा। सही जवाब सही हुए तो तुझे चौथी मैग्नेट बॉल मिलेगी और अगर एक भी जवाब गलत हुए तो पृथ्वी की तबाही। तो आओ हम करते हैं खेल शुरू। कौन बनेगा विनाश विजेता? मेरा पहला सवाल, कम से कम कितना समय पृथ्वी का चक्कर लगाया जा सकता है? प्रश्न जरा टेढ़ा है, इसलिए इसका उत्तर देने के लिए जितना चाहो उतना वक्त ले सकती हो, लेकिन उत्तर एकदम सही देना होगा। तो उत्तर सोच, तब तक मैं अपने कंप्यूटर को इसका सही जवाब देखता हूँ। मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मात्र कुछ पल चाहिए। इन कुछ पलों में ही मैं प्रकाश की गति से पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट आऊंगी। खिलाड़ी के ध्यान बंटने का भरपूर फायदा उठाया शक्ति ने और सही उत्तर दे दिया था। 3 सेकंड। अगर कोई प्रकाश की गति से पृथ्वी की परिक्रमा करे तो मात्र 3 सेकंड लगेंगे।
एकदम सही जवाब, वेरी गुड शक्ति। अब मुझे तुमसे पूछना है दूसरा सवाल। 1 मिनट, अंतरिक्ष में एक घटना घट रही है और उस घटना का कारण मुझे दूसरे सवालों को जरा बदलना होगा। एक पुष्प तारा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश कर गया और अगर वो तेजी से पृथ्वी पर गिरने बढ़ रहा है तो मेरा दूसरा सवाल उसी से संबंधित है। बता, इस पुच्छल तारे को पृथ्वी से टकराकर पृथ्वी के एक बड़े भाग को नष्ट करने में कितना समय लगेगा? ओह, 10 दिन, 10 घंटे, 10 मिनट या 10 सेकेंड? बता सकती, इनमें से कौन सा उत्तर सही है? कोई सा भी नहीं, पुच्छल तारा कम से कम पृथ्वी से नहीं टकराएगा। तेरा यह जवाब भी एकदम सही है शक्ति। पता नहीं कैसे पृथ्वी की तरफ आता पुच्छल तारा एकाएक पृथ्वी से दूर चला गया। खैर, तीसरा और आखिरी प्रश्न अभी बाकी है। बता, अगर कोई मेरे ग्रह से मुझ तक पहुंचना चाहे तो उसे कितना समय लगेगा? 1 साल, 10 साल, 50 साल या 100 साल? बहुत मुश्किल है इसका जवाब शक्ति, बहुत सोच समझ कर देना होगा। जिनको तुम बहुत मुश्किल सवाल कह रहे हो वही सबसे आसान सवाल है। तुम्हारे ग्रहवासियों को तुम तक पहुंचने के लिए ना 1 वर्ष लगेगा और ना 100 वर्ष, सिर्फ 10 सेकेंड में वे तुम तक पहुंच जाएंगे। 10 सेकेंड? फिर सोच ले सकती, तो अपना जवाब अभी भी बदल सकती है। बदलने की जरूरत भी नहीं है, जवाब एकदम कॉन्फिडेंट है। लॉक कर दो? लॉक कर दूं? बिल्कुल ठीक है। मैं अपने इस कंप्यूटर का बटन दबाता हूं जो ये बताएगा तेरा जवाब सही है या गलत। तुम्हारा जवाब एकदम गलत है शक्ति। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरे ग्रह यहाँ से 100 प्रकाश वर्ष दूर है। अगर मेरे ग्रह के लोग प्रकाश की गति से भी वहां से चलेंगे तो उन्हें मुझ तक पहुंचने में 100 साल लगेंगे। लेकिन तूने बिना सोचे समझे सिर्फ 10 सेकेंड बोला, इसलिए तेरा जवाब गलत है। और इस गलत जवाब का साथ देने के लिए तूने इस मैग्नेट बॉल को पाने और पृथ्वी को बचाने के अधिकार खो दिए। तुम्हारा कंप्यूटर गलत बता रहा है, मेरा जवाब एकदम सही है। तुम्हारे ग्रह से चले तुम्हारे ग्रहवासियों को तुझ तक पहुंचने में सिर्फ 10 सेकेंड का ही समय लगेगा। मेरी बात का विश्वास ना हो तो पीछे मुड़कर देखो। तुम्हारे ग्रह के रक्षकों को तुम तक पहुंचने में अब तो सिर्फ 5 सेकेंड ही लगेंगे। मेरे ग्रह के रक्षक ये यहाँ कैसे पहुंचे? मेरी वजह से। तुम्हारे सवालों का सही जवाब देने के चक्कर में जब मेरे रूप पुच्छल तारे को पृथ्वी से दूर धकेलकर वापस लौट रहे थे तो उन्हें अंतरिक्ष में भटकते ये तुम्हारे ग्रहवासी रक्षक दिखाई पड़े। उन्हें देखते ही मेरे रूपों की समझ में आ गया कि वे तुम्हारी ही तलाश में भटक रहे हैं। और तब मेरे द्वारा तुम्हारे ग्रह के रक्षकों को अपने साथ यहाँ ले आए। मेरे ग्रह के रक्षकों को यहाँ लाकर तूने ठीक नहीं किया शक्ति। अब ना तू बचेगी और ना ही ये पृथ्वी, क्योंकि मैं इस मैग्नेट बॉल को नष्ट करके पृथ्वी का विनाश करने जा रहा हूँ। ओह, शक्ति की आंखों के सामने खिलाड़ी ने मैग्नेट बॉल को उछाल दिया। अब बस उस मैग्नेट बॉल के जमीन से टकराकर टूटने भर की देरी थी और ऐसा होते ही पृथ्वी का विनाश हो जाना था। लेकिन वो मैग्नेट बॉल कठोर जमीन तक नहीं पहुंच पाई। 2 हाथों ने उसे सुरक्षित लपक लिया था और वे हाथ पोलाका ग्रह के रक्षक थे। हमारे ग्रहवासी के कारण किसी ग्रह को हानि पहुंचे ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये हमें स्वीकार नहीं। तुम पृथ्वी को विनाश से नहीं बचा सकते। विनाश तो होगी तुम सबके खत्म होने के बाद। अगर तुझमें हमें खत्म करने की शक्ति होती तो तू हमसे बचता भागता क्यों फिरता? बंदी बना लो इसे। पोलाका ग्रह के कई रक्षकों के सामने अकेले खिलाड़ी की एक न चली, कैद होकर रह गया वो। और उसके कैद के होने के साथ साथ उसकी सारी हड्डियां भी कैद हो गई थी। इसलिए सभी सुपर हीरो उसकी शक्तियों से आजाद हो गए थे और खिलाड़ियों को बंदी बनाकर वापस लौटते पोलका के रक्षक शक्ति और सुपर हीरोज का धन्यवाद करना नहीं भूलते थे।
धन्यवाद करना नहीं भूले थे। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।